आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बता रहे हैं उद्यमशीलता का हब देश को बनाना और उसमें युवाओं की भूमिका, तो कितना एक जिसे कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो विकसित किया जा रहा है युवाओं के लिए, चाहे स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात हो, चाहे एआई की बात हो, या नवाचारों के साथ जो पारंपरिक उद्यम है उसमें नवाचारों में युवाओं को लाने की बात हो। देखिए, इतिहास में बहुत कम समय ऐसा मिलता है जिसमें युवा शक्ति जो है देश के पास होती है ज्यादा। और हर राष्ट्र के जीवन में एक ही बार ही आता है। इसके लिए जरूरी है कि आज जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिए हुए है, तो ऐसे में युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्यमिता का क्षेत्र है या चाहे नेतृत्व का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी हो। हमने देखा कि युवाओं को हमने थोड़ा सा एक इंसेंटिव दिया, तो मात्र 350 स्टार्टअप से आज लगभग 1,60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए। उनमें से कितने यूनिकॉर्न्स हो गए। और देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनके आइडियाज के कारण हम जान रहे हैं कि युवाओं में बहुत नए नए आइडियाज निकलते हैं। उनको उड़ान देने की आवश्यकता होती है। और यह जो अभी वर्तमान में जो ये सम्मेलन हुआ है, और इसके माध्यम से कैसे युवाओं को हम साथ में ले जा सकते हैं और उनको कंस्ट्रक्टिव काम में लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया में, हमने आसपास के देशों में, क्योंकि युवा जो है उनको ठीक दृष्टि नहीं मिली, और जैन जी के नाम से क्या क्या वहां पर हुआ। इसी युवा को यदि हम प्रोडक्टिव कामों में, उत्पादक कामों में, नेतृत्व के काम में एक जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि जब जब हमने जिसको नेतृत्व दिया, जिम्मेदारी दी, उसने उस जिम्मेदारी को पूर्ण किया। हम अपने संगठनों में इस प्रकार से करते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि ये बहुत दूरदर्शी कार्यक्रम है, जिसमें हम युवाओं को एक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए अवसर दे रहे हैं। और ये एक प्रकार से गेम चेंजर हो सकता है हमारे। बिल्कुल। जी। वी एन आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो